Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is Sumaira Yunus. Today we will discuss about geography of lecture number 9, chapter number 6, and the title of chapter is Land Features of Pakistan. आपको बताइए इससे पहले जो हमने लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान से पहले जो है हम लोग डिफरेंट फीचर्स ऑफ अर्थ जो है वो पढ़ चुके हैं, लैंड फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, पूरी दुनिया के लैंड फीचर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने माउंटेन्स उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी जो कि हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 5 था। प्लेन एरिया उसकी डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हम लोगों ने डेजर्ट वगैरह के बारे में, कोस्टल एरिया, तमाम चीज़ें कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनते कैसे हैं, कौन सी चीज़ें इनके फॉर्मेशन में जो है वो यूज़ होती हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो हमने लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ना है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है कि हमें एक ऐसा मुल्क दिया हुआ है कि जिसमें हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, हमारे मुल्क की खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में प्लेट्यूज़ भी हैं, उसके अलावा हमारे मुल्क में प्लेन एरियाज़ भी हैं, कोस्टल एरियाज़ भी हैं, तो डेजर्ट एरिया भी हैं। तो किसी भी हमें कहीं और अपने मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। माउंटेन्स में जाना है तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है माउंटेन्स हैं, उसमें फॉरेस्ट हैं जो कि हमारे मुल्क की खूबसूरती में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं और पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे जो है इंजॉय करने के लिए। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम कोस्टल एरिया में जाएं तो हमारे पास कोस्टल एरिया भी है। अगर हम चाहते हैं कि हम डेजर्ट एरिया देखें, हम प्लेन एरियाज़ जो भी हम लोग मतलब देखना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर जो हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। बेसिकली हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि अगर माउंटेन्स हैं तो वो किस तरह की माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट जो है वो कितनी है, कितनी टाइप्स की माउंटेन्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करनी हैं। उसके अलावा माउंटेन रेंज के बारे में मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की माउंटेन रेंज के बारे में अगर करेंगे तो माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान उसको मेजर 2 पार्ट्स में जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक जो है वन है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, and the second one is north western and western mountain, north western and western mountain। ठीक है, आज के लेक्चर में जो है हमने माउंटेन रेंज की डिस्कस करना है। उसमें हमने जस्ट जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स को ही डिस्कस करना है। नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा। तो इसमें माउंटेन रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को फर्दर 2 पार्ट्स में हमने आगे डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ हिमालयाज एंड द सेकेंड वन इज़ कराकोरम, ठीक है। हिमालयाज रेंज है और कराकोरम रेंजेस हैं जो कि हमारी फर्दर आगे डिवाइड हुई हैं। अब हिमालयाज रेंज को आगे सब डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे, जी बेटा, अब जब मैं मैप बनाऊंगी तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि कहाँ से हमारी हिमालयाज रेंज स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पे हमारी जो है कराकोरम माउंटेन्स जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। ये बेसिकली हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स होती हैं, ठीक है। हिमालयाज रेंज जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है, ये सिचुएटेड है कश्मीर
और पाकिस्तान के दरमियान, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये माउंटेन रेंज, इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, बट मैक्सिमम पार्ट जो इसका है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। उसके अलावा जो कराकोरम रेंजेस हैं वो पता है आपको कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो हैं वो सिचुएटेड हैं, चाइना को पाकिस्तान से अलग करती हैं कराकोरम माउंटेन। और उसके अलावा नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन जो हैं वो आपस में मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को पमीर नोट कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्ट में हमारे मौजूद है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को डिस्कस करें। नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमने 2 टाइप्स बताई हैं, वन इज़ हिमालयाज़ रेंज एंड द सेकेंड वन इज़ कराकोरम माउंटेन्स। आज जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो हिमालयाज़ और कराकोरम को डिस्कस करेंगे। अभी मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान के मैप में हिमालयाज़ कहाँ पे सिचुएटेड है। हिमालयाज़ को आगे हमने सब डिवाइड किया हुआ है, वन इज शिवालिक माउंटेन्स, शिवालिक रेंज इज, द सेकेंड वन इज लेसर हिमालय, and the third one is greater Himalaya। ठीक है, अब मैं आपको जब मैं मैप के थ्रू बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि शिवालिक माउंटेन्स जो हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं उसको कवर कर रही हैं। उसके अलावा हमारा लेसर हिमालयाज़ है, फिर उसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये हमारे कौन कौन से एरिया को कवर कर रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज़ ग्रेटर हिमालयाज़, और फिर मैंने आपको इसका बताना है कि ग्रेटर हिमालयाज़ जो हैं वो कौन से एरियाज़ को जो है वो कवर कर रही हैं। अब इसके बाद हम मैप की तरफ चले जाते हैं। अब पाकिस्तान का मैप बनाएंगे, उसमें मैं इजीली आपको बता पाऊंगी कि कौन से माउंटेन रेंज कहाँ पे सिचुएटेड हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जी बेटा, तो हम इधर पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करते हैं। सो ये साइड जो है ये चूँकि कराकोरम माउंटेन्स है तो ये हाइट पे आ जाएगी, ठीक है। ये पंजाब का एरिया आ रहा है, दिस इज़ सिंध, ठीक है। ये सिंध की बाउंड्री है, ये अरेबियन सी के बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस आ रहा है, शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा लेकिन ज़्यादा बाहर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हो गया, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, एग्जैक्ट ये ड्रॉ नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पर है। तो ये हमारा एरिया आ गया पंजाब का, यहाँ से हमारा बलूचिस्तान स्टार्ट हो गया और ये हमारा पार्ट जो है ये सिंध आ गया, दिस इज़ सिंध, ठीक है। ये दिस इज़ पंजाब, पंजाब, और दिस इज़ KPK, और ये हमारा है बलूचिस्तान। एरिया वाइज बलूचिस्तान सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे पंजाब, देन थर्ड वन इज़ सिंध एंड फोर्थ वन इज़ KPK। अब मैंने बेसिकली हमने यहाँ पे जो चीज़ आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम माउंटेन रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़राब बना हुआ है
लेकिन फिर भी इसको चले। माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी डिस्कस करें इधर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की माउंटेन रेंज दो पार्ट्स में हमने की हुई हैं। वन इज नॉर्दर्न माउंटेन, फिर आगे हमने उसको सब डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, हिमालयाज रेंज, हिमालयाज रेंजेस में इसकी फर्स्ट शिवालिक हिल्स, ठीक है। द सेकेंड वन इज लेसर हिमालय, एंड द थर्ड वन इज ग्रेटर हिमालय। अच्छा, जो बेटा हमारी ये हिमालयाज रेंज शुरू होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं साउथ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट ये पार्ट है हमारा, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती हैं साउथ टू ईस्ट। ये ईस्टर्न पार्ट ये है, वेस्टर्न ये है और नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है साउथ ईस्ट टू, फिर यहाँ पे आते आते ये यहाँ पे इस साइड पे मूव आना शुरू हो जाती हैं नॉर्थ वेस्ट की जानिब, ठीक है। इस साइड पे जाएंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे होते होते इस साइड पे, मीन कि ये जो इसका पार्ट होगा ये होगा हमारा शिवालिक हिल्स, ठीक है, साउथ ईस्ट टू, तो इसको हम कहेंगे शिवालिक हिल्स, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि शिवालिक हिल्स कौन से एरियाज़ को कवर करती है, यहाँ पे कौन से एरियाज़ है। यहाँ पे हमारे मरगला हिल्स, मरी हिल्स, ये तमाम जगह जो हैं यहाँ पे कवर हो रही हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे आके कश्मीर पॉइंट आ जाता है और यहाँ पे जो रेंजेस होंगी उनको हम लेसर हिमालयाज कहेंगे, ठीक है। पीर पंजाल यहाँ की सबसे हाईएस्ट रेंज है। अब हम अगर मूव करें नॉर्थ की जानिब, नॉर्थ वेस्ट की जानिब, तो यहाँ पे हमारी आ जाएंगी ग्रेटर हिमालयाज, और ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो आपको पता है कि ग्लेशियर्स वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज में। अब मैं हिमालयाज को ज़रा रीड करूँगी, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों को कराकोरम रेंजेस के बारे में बताऊँगी। पहले हम हिमालयाज रेंजेस को जो है वो रीड कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, देयर आर टू रेंजेस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, वन इज हिमालयाज रेंजेस, द सेकंड वन इज कराकोरम रेंजेस। और अभी जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो हिमालयाज रेंजेस को डिस्कस किया है। इसमें वो कहता है द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल इस तरह है कि ये देखें, ये जो लाइन आ जाती है इनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। पहले हमारी शिवालिक हिल्स एंड देन हमारी लेसर हिमालयाज एंड देन हमारी कौन सी आ जाती हैं, ग्रेटर हिमालयाज। तो ये देखें, ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो इसलिए इनको पैरेलल भी कहते हैं टू ईच अदर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। आगे हैं नंबर 1 शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो आपकी मरगला हिल्स है, अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का विज़िट किया होगा और उन्हें देखा होगा कि इस्लामाबाद के साथ जो है माउंटेन रेंज जो है वो कनेक्टेड है, और जो माउंटेन रेंज इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड है उसको हम मरगला माउंटेन्स कहते हैं। इज़ द पार्ट ऑफ शिवालिक हिल्स एंड द सेकेंड वन इज़ मरी हिल्स। मरी में जो आप जाते हैं लाइक ये मार रोड और ये पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, ये जो पॉइंट आता है ये मरी हिल्स, ये शिवालिक हिल्स में आती हैं। देन हज़ारा, एबटाबाद। अच्छा, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नथिया गली और अयूबिया है वो KPK में बेसिकली आता है, और वो इससे ग्रेटर हिमालयाज में लेसर हिमालयाज में काउंट होता है। तो इसलिए जो आपकी हज़ारा, एबटाबाद, इनके जो ये जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली आपकी माउंटेन जो हैं वो शिवालिक हिल्स में आती हैं। एवरेज हाइट इनकी जो है वो 800 मीटर है, ठीक है। द सेकेंड वन इज़, जो मैंने सेकेंड पार्ट आपको बताया वो लेसर हिमालयाज के बारे में बताया। इन द नॉर्थ ऑफ शिवालिक हिल्स आर द माउंटेन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पीर पंजाल। मैंने आपको बताया था
कि आज़ाद कश्मीर की माउंटेन्स और पीर पंजाल रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके हाईएस्ट पीक को पीर पंजाल बोला जाता है। एवरेज हाइट जो है इनकी 4000 है। शिवालिक हिल्स की कितनी है 800 मीटर और लेसर हिमालयाज़ की कितनी है 4000 मीटर। ये आपके MCQs में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इनको माइंड में रखें। दीज आर कॉल्ड लेसर हिमालया। थर्ड जो हमने पढ़ा है वो हमने ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयाज़। जो आपकी ग्रेटर हिमालया हैं ये देखें, शिवालिक हिल के नॉर्थ में कौन आ रहा है, नॉर्थ में लेसर हिमालया, इसके नॉर्थ में क्या आता है ग्रेटर हिमालया। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालया लेसर हिमालया के नॉर्थ में सिचुएटेड हैं। द स्नो पीक माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन स्वात, कोहिस्तान एंड गिलगित। मतलब ये स्वात, कोहिस्तान और गिलगित के एरियाज़ को कवर करते हैं जहाँ आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो स्नो होती है। एवरेज हाइट ऑफ दिस माउंटेन इज़ अबाउट 6000। शिवालिक की कितनी है एवरेज हाइट 800 मीटर। लेसर हिमालयाज़ की कितनी हाइट है 4000 मीटर एंड द ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। और आपको पता है ग्रेटर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, उसको नांगा पर्वत बोलते हैं, जिसकी हाइट है 8126 मीटर हाइट। तो ये हमारे यहाँ हिमालयाज़ रेंजेस जो हैं इन कवर हो गई हैं। हिमालय रेंजेस को फिर बताती हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ शिवालिक हिल, द सेकेंड वन इज़ लेसर हिमालया एंड द थर्ड वन इज़ ग्रेटर हिमालया। अब मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान में जो ये हिमालयाज़ रेंज हैं, ये कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मैक्सिमम पार्ट जो इसका है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान में ये साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की जानिब जो है वो जाती हैं। इनकी हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालया में मौजूद है और हाईएस्ट पीक का नाम है नांगा पर्वत। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो भी आगे तीनों टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं पाकिस्तान की, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर, एंड इसको हम कहेंगे कराकोरम माउंटेन्स। ठीक है, तो कराकोरम रेंजेस के बारे में हम जो है अभी डिस्कस करने लगे हैं। कराकोरम रेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रेटर हिमालय के अगर हम नॉर्थ की जानिब जाएं तो हमारे कराकोरम माउंटेन्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये लिटिल बिट हाइट पर हैं, सही है। यहाँ से हमारी जो हैं ये कराकोरम माउंटेन्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये हिमालय रेंज के नॉर्थ वेस्ट की जानिब अगर हम जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट, अब ये नॉर्थ है और इधर इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारी जो है कराकोरम माउंटेन बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट जो पाकिस्तान के एग्जैक्ट नॉर्थ है, वहाँ पे हमारी कराकोरम माउंटेन्स जो मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि कराकोरम माउंटेन्स क्या करती हैं कि पाकिस्तान को चाइना के इससे जो है वो अलग करती हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये सिचुएटेड है। इन कराकोरम माउंटेन्स को काट के जो है वो शराय रेशम जो है उसको सिल्क रूट बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको शराय रेशम बोलते हैं। तो इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको सिल्क रूट क्यों बोलते हैं या शराय रेशम क्यों बोलते हैं, ये बेसिकली जब सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो चाइना के साथ जो है ट्रेड करते थे, तो वहाँ से रेशम जो है चाइना में काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो सिल्क को इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आते होते थे। तो इस रास्ते के थ्रू लाते थे। कंस्ट्रक्शन तो बाद में हुई और ये बाद में बना, लेकिन इसके थ्रू जो है लोग मूव करके जो है वो तजारत करके यहाँ पे आते होते थे। तो इस वजह से इसको जो है वो सिल्क रूट बोला गया है या इसको शराय रेशम बोला गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि इसको पाकिस्तान और
चाइना के दरमियान दोस्ती की अलामत भी कंसीडर किया जाता है। और पाकिस्तान और चाइना जो है बाय रोड जो तजारत करते हैं, बाय रोड जो ट्रेड करते हैं, वो इसी रास्ते के थ्रू जो है वो करते हैं। In the north of Greater Himalayas, there is another ranges of snow-peaked mountain. These situated in Gilgit up to Skardu. These are called Karakoram ranges. The highest peak of this range is K2, which is 8,611 मीटर हाइट। ठीक है बेटा, कराकोरम रेंजेस में जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है इनकी, आपको पता है K2 जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसमें K2 का दूसरा नंबर है। पहला आपको पता है माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8,850 मीटर और ये सिचुएटेड है नेपाल के अंदर। ठीक है, सेकंड जो हाईएस्ट पीक है K2 जो कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो K2 is also called Godwin Austen. It is second highest peak of the world. Huge glaciers are found in this range in which Siachen, Esper, Baltaro, Biafo and Botora are important. ठीक है, अब Karakoram highway also called Silk Route passes through the Karakoram ranges. It connects Pakistan with China via Khunjerab Pass. ठीक है, खंजराब पास के साथ जो है वो पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास वो कनेक्टिंग पॉइंट होता है जहाँ आप एक मुल्क से दूसरे, जैसे खैबर पास है तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मौजूद है, जहाँ से इस खैबर पास से आप अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं या पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से खंजराब पास जो है इज़ द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। इसमें या तो आप पाकिस्तान में इसके थ्रू चाइना में अगर हैं तो पाकिस्तान में खंजराब पास के थ्रू जो है वो आ सकते हैं, और या अगर पाकिस्तान में हैं तो इसके थ्रू आप चाइना जा सकते हैं। तो खंजराब पास जो होता है कनेक्टिंग पॉइंट होता है किसी दो ममालिक के दरमियान। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर बेटा इसके लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने नॉर्थर्न माउंटेन्स को डिस्कस किया है, ये यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। जिसमें जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन जो हैं उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हवाले से जो डायरी वर्क आपका है वो ये होगा, इसमें आपके MCQs होंगे। MCQs आपके होंगे 1, 2, 5, 6 एंड 7। शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करूँगी। अभी आपने फ़िलहाल इसी को ही लर्न करना है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।